नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है कि अल्लाह रब्बुल करीम का शुक्र कैसे और कितना अदा किया जाए। तो इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर लगी हुई एक हदीस मुबारका कि हर घूंट और हर नवाले के साथ अल्लाह रब्बुल करीम का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं, ज़रा हम गौर कर लें। सबसे पहली बात जहाँ मैं शुरू करूँगा कि अल्लाह रब्बुल करीम का एक एहसान है कि उसने हमें ये आँखें अता फरमाई हैं। अब इन दो आँखों से हम कितना देख सकते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, हम हरम पाक की ज़ियारत कर सकते हैं, हम मशाइख़ कराम के दरवाज़ों पे जाते हैं तो मशाइख़ कराम की ज़ियारत करते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु के गुंबद खज़रा की ज़ियारत करते हैं। अगर ये आँखें ना हों, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना हम ये ग्रिंदरियाँ देख सकते हैं, ना अल्लाह के ये खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं, ना मदीना मुनव्वरा में जाकर ज़ियारत हो सकती है, ना हरम काबा को देख सकते हैं, ना अपने मुर्शिद की ज़ियारत कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम का ये एक बहुत बड़ा हम पे एहसान है कि उसने हमें ये आँखें अता फरमाई हैं। ये एक बात हो गई। और इसका शुक्र कैसे अदा होगा, वो मौजूद है ना कि शुक्र कैसे अदा करें और कितना अदा करें। कितने का तो जवाब पहले ही दे दिया कि हदीस मुबारक जो थंबनेल पे लगी है वो यही है कि हर घूंट और हर नवाले के साथ मुसलमान को शुक्र अदा करना चाहिए। तो कैसे अदा करें? तो आँखों से अल्लाह रब्बुल करीम ने जो काम हमें करने से मना फरमाया है उन कामों से हम परहेज़ करें। यानी वो चीज़ें जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें जाने से देखने से मना फरमाया है, अल्लाह की हदों के नज़दीक भी मत जाओ, तो हम उसके नज़दीक ना जाएं। आँखों से वो काम ना करें जो अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह में पसंदीदा नहीं है। और आँखों से हम कुरान पाक की ज़ियारत करें और तिलावत करें, हरम काबा की अपना हम ज़ियारत करें, हम मशाइख़ कराम की महफ़िलों में जाएं, उनमें बैठें। अब इसके बाद अगर हम तवज्जो करें तो आज ये वीडियो आपकी समातों की नज़र जो हो रही है, ये आप समात अपने कानों से इसको समात फरमा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें ये कान अता फरमाए हैं। इन कानों से हम कुरान की तिलावत सुन लेते हैं, इनसे हम माँ बाप की अपनी नसीहतें सुन लेते हैं, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की रुदादें सुन लेते हैं। तो ये मामलात हैं, ये भी अल्लाह करीम का एक बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि उसने ये हमें अता फरमाए। अगर ना अता फरमाता तो दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों बहरे लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह रब्बुल करीम ने समातें दे करके भी वापस ले ली हैं, जिनको अल्लाह ने आँखें दे करके वापस ले ली हैं। अगर हमसे भी वापस ले ले तो उसका कोई क्या कर सकता है। अब मामला ये है कि इसका शुक्र कैसे बजा लेके आएंगे हम कि कानों से वो काम ना करें, यानी मौसीकी गाने ना सुने, शरन हराम मामलात ना सुने और समातों को हम कुरान के ऊपर वक्फ़ करें, हम बयानात के ऊपर, हम नातों के ऊपर लगाएं, हम नेक महफ़िलों के अंदर बैठें, मशाइख़ कराम के महफ़िलों में जब बैठे तो उनके हम बयानात सुने। अब इसी तरह अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें हाथ अता फरमाए हैं। इस हाथ से हम कुरान पाक उठाते हैं, इस हाथ से हम नवाले अपने मुंह में डालते हैं, इस हाथ से हम घूंट लेते हैं। तो हर सांस के साथ, हर घूंट के साथ और हर नवाले के साथ शुक्र हमारे ऊपर वाजिब है। इसी तरह मेरे रब ने हमें पैर अता फरमाए हैं, हमें टांगें अता फरमाई हैं जिससे हम चलते हैं। तो मामला ये है कि जब इनसे चलते हैं तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल करीम से ये दुआ फरमाई कि अल्लाह करीम, अगर मैं गाफिलों की महफ़िल में बैठने जाऊँ तो मेरे पैर मुझसे वापस ले लेना, मेरी टांगें तोड़ देना। तो कितना शुक्र है अल्लाह रब्बुल करीम का कि उसने हमें हर लिहाज से माला माल किया है। अब एक नसीहत वाली जो बात है वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाथों से माजूर हैं, जो पैरों से माजूर हैं, जिनकी बिनाइयाँ नहीं हैं, जिनकी समातें नहीं हैं, जिनकी ज़बानें नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें ये ज़बानें अता फरमाई हैं तो हमें उसकी तिलावत में और उसकी हम्द व सना में इसको वक्फ़ करना चाहिए, इस ज़बान को। ये इसका ज़बान का शुक्र है। हम क्या कर रहे हैं? जिस रब अज़ीम ने, रब करीम ने हमें हर चीज़ अता फरमाई है, तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एंड में आके मुसलमान के दिल से, उसकी ज़बान से, फ़कीर की ज़बान से यही मामला निकलता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।